हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप इस साल या अगले साल एमबीए करने का सोच रहे हैं और अगर आपके पास कोई एमबीए इंटरव्यूज़ लाइंड अप है, तो जाहिर सी बात है और कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए ना जाए, ये वाला क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा और वो क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप आंसर कैसे दें। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। अगर आप फ्रेशर हो, इसमें आपको क्या आंसर देना चाहिए वो भी देखेंगे। अगर आप एक वर्क एक्सपीरियंस वाले इंडिविजुअल हो, वहाँ पे आपको क्या आंसर देना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इट इज़ बेटर फॉर यू, आई थिंक, कि अगर आप इस क्वेश्चन को पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ। डायरेक्ट इंटरव्यू में जाके आंसर करने से अच्छा अगर आपके पास एक प्रिपेयर्ड आंसर है जिसको आप इंटरव्यूअर के सामने एक कॉन्फिडेंट तरीके से बता सकते हो, तो दैट विल मेक अ वेरी ह्यूज इम्पैक्ट इन योर इंटरव्यू एंड आपके सेलेक्ट होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है वाई एमबीए, इसका कोई सही या गलत आंसर नहीं है। तो बेसिकली इंटरव्यू इसमें क्या सीख कर रहा है? इंटरव्यू इसमें आपका सीख कर रहा है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है आपके करियर को लेके। इंटरव्यू ये जानता है कि अभी आप मिड ट्वेंटीज़ में हो, अर्ली ट्वेंटीज़ में और लेट ट्वेंटीज़ में, और आप जो अभी डिसीजन ले रहे हो अपने करियर का, वो 10 ईयर्स, 15 ईयर्स और 20 ईयर्स डाउन द लाइन उसका इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग चेंज होते हैं, लोगों के एस्पिरेशंस चेंज होते हैं, लोगों के इंटरेस्ट चेंज होते हैं, और जो करियर होता है आज के ज़माने में वो काफ़ी डायनामिक होता है। इसलिए देर इज़ नो स्ट्रेट एंड करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन वाई एमबीए। इंटरव्यू बस आपका एक क्लैरिटी ऑफ थॉट जज करना चाह रहा है कि आप अभी किस माइंड से सोच रहे हैं और अभी क्यों एमबीए करना चाह रहे हो। तो एक्चुअल आंसर्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूँगा कि इवन अगर आप एमबीए पैसे कमाने के लिए करना चाह रहे हो, एक अच्छी हाई पेइंग जॉब के लिए करना चाह रहे हो, ऑब्वियसली आपको इंटरव्यू को जाके ये नहीं बताना है कि मेरे को एक अच्छी जॉब चाहिए, हाई पेइंग जॉब चाहिए, इसलिए मैं एमबीए करना चाह रहा हूँ। अगर आप ऐसा करते हो तो ऑब्वियसली आपका वहीं पे पत्ता कट जाएगा। प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप अपने आंसर्स को पैसों से कोरिलेट नहीं करें, बेटर प्रोफाइल उससे रिलेट नहीं करें। अपने आंसर को अपनी लर्निंग एंड डेवलपमेंट के अराउंड फ्रेम करिएगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले फ्रेशर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो अभी और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है वाई एमबीए, तो आपको उसमें क्या जवाब देना है? सबसे पहले तो आपसे इंटरव्यू लेने वाले यही पूछेगा कि अभी आप फ्रेशर हो, इट इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया टू डू एन एमबीए विद सम वर्क एक्सपीरियंस। इसलिए आप जाइए, 1 साल काम करिए, 2 साल काम करिए, फिर आइए एमबीए करने। अभी आप ऐसा फ्रेशर एमबीए करने क्यों जा रहे हो? तो ऐसे सिचुएशन में आपका क्या आंसर होना चाहिए? आपको बेसिकली इंटरव्यू को ये बोलना है कि सर, दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव गॉट एंड आई वर्क रियली हार्ड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मैं अभी एज अ फ्रेशर एमबीए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये पर्टिकुलर कॉलेज, ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता हूँ, तो कोई भी एक टिपिकल एमबीए का कॉलेज होता है, उसकी अगर आप बैच प्रोफाइल को देखें, स्टूडेंट्स प्रोफाइल को देखें, तो उसमें इंजीनियर्स होते हैं, बीकॉम वाले होते हैं, फैशन वाले होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, फाइनेंस वाले होते हैं, एचआर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल फील्ड्स के लोग होते हैं उस पर्टिकुलर बैच में। तो आप अगर इन पर्टिकुलर लोगों के साथ 2 साल स्पेंड करते हो जिसमें आप एमबीए कर रहे हो, तो यू माइट गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम दीज इंडिविजुअल्स बाय स्पीकिंग टू देम एंड बाय शेयरिंग योर डे टू डे लाइव्स विद देम। अगर आपको यही स्किल्स खुद से एक्सटर्नली सीखने पड़े, यही चीज़ें आपको उन पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अलग से सीखनी पड़ी, तो इट माइट टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। ये जो एक क्लोज एनवायरनमेंट होगा, एक क्लोज सिस्टम होगा जिसमें अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अलग अलग एरियाज़ के लोग एक साथ होंगे, इट विल हेल्प एंड एनहांस योर लर्निंग एक्सपीरियंस। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो आपसे 2 साल, 3 साल, 4 साल बड़े होंगे, एंड मोस्ट ऑफ देम वुड ऑल्सो हैव कम टू दैट कॉलेज विद सम सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। तो उनके वर्क एक्सपीरियंस से भी आप सीख सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में जब आप काम कर रहे हो। तो ये आपको लर्निंग के अराउंड बात कर रहा है कि आपकी पीयर टू पीयर लर्निंग कैसे होगी। आपको अपने पीयर लर्निंग को हाईलाइट करना है और इंटरव्यू को ये बताना है कि आप किस तरीके से अपने पीयर से ज़्यादा सीख सकते हो एज़ कम्पेयर टू डूइंग अ जॉब फॉर 1 और 2 ईयर्स। अगर आप एक फ्रेशर के साथ साथ एक इंजीनियर भी हो, तो आप अपने टेक बैकग्राउंड के बारे में बात कर सकते हो कि मैंने 4 साल पढ़ाई की, मेरे को टेक फील्ड में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने टेक्निकली पढ़ाई की। लेकिन आप किसी अपनी इंटर्नशिप का एग्जांपल दे सकते हो। मैंने सपोज़ एक इंटर्नशिप किया, मैंने किसी एक एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी में काम किया। सपोज़ मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की थी, मैंने एक पर्टिकुलर कंपनी में काम की, पीएलसी, स्काडा, ऑटोमेशन के ऊपर मैंने काम किया। लेकिन मेरे वहाँ काम करने से मेरे को ये समझ नहीं आया कि मेरा जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली उस कंपनी को पैसे कमाने में कैसे हेल्प कर रहा है, कंपनी के लिए बिजनेस कैसे लेके आ रहा है। तो एमबीए करने का मेरा अभी मकसद ये है कि मैं उस बिजनेस का मॉनेटरी पर्सपेक्टिव एंड बिजनेस एंगल भी देखूं, और मुझे ये भी समझ में आए कि मेरा जो टेक्निकल कंट्रीब्यूशन है वो कंपनी को एज अ होल बिजनेस के तरीके से कैसे अफेक्ट कर रहा है, मतलब कंपनी के लिए रेवेन्यू कैसे जनरेट कर पा रहा है। इसके बारे में आपको बात करनी है। अपने इंटरव्यू को ये समझाने की कोशिश करिए कि आप किस तरीके से बिजनेस के अलग अलग वर्टिकल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो। अभी आप इंजीनियरिंग की हो तो हो सकता है आपको थोड़ा बहुत ऑपरेशन सप्लाई चेन के बारे में पता हो, लेकिन आप मार्केटिंग के बारे में सीखना चाहते हो, कंपनी के फाइनेंसेस, बैलेंस शीट कैसे पढ़ते हैं, पीएनएल कैसे देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, ये आप जानना चाहते हो, कंपनी के पीपल प्रैक्टिसेस, एचआर प्रैक्टिसेस कैसे होते हैं वो जानना चाहते हो। तो ये अलग अलग डायमेंशंस है जो आपको एक एमबीए सिखा सकता है। तो ये आप आंसर इंटरव्यू को दे सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने लर्निंग के ऊपर फोकस करना है कि किस तरह आपका एमबीए आपकी लर्निंग को एम्पलीफाई कर देगा, एंड हाउ दोस थिंग्स दैट यू हैव लर्नड इन दोस 2 years ऑफ योर एमबीए इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर राइट नाउ एंड गोइंग इन द फ्यूचर एज वेल।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को किस तरीके से बात करनी चाहिए। तो वर्क एक्सपीरियंस में हम बेसिकली इस आंसर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला, अगर आपका कोई रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है, रिलेटेड और रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस ये हो गया कि आपने उस पर्टिकुलर फील्ड में काम किया है जिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में आप एमबीए करना चाह रहे हो। सपोज आप एमबीए करना चाह रहे हो मार्केटिंग में और आपका वर्क एक्सपीरियंस 2 साल सेल्स में है, तो ये 2 फील्ड्स है वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है। तो इसमें आपको अपने करंट 2 साल के एक्सपीरियंस के बारे में बात करनी है। आपको ये बताना है कि मैंने क्या काम किया और हाउ योर एफर्ट्स इन दैट कंपनी हेल्प द कंपनी टू इंक्रीज देयर रेवेन्यू, इंक्रीज देयर टॉप लाइन, और हाउ यू एडेड वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। और उसके बाद बताना है कि जो काम अभी आप कर रहे थे वो पर्टिकुलर काम से आप सिर्फ एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में काम करते हैं, लेकिन आपको इस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की, उस पर्टिकुलर ओवरऑल डिवीजन के बारे में और अच्छी तरीके से डिटेल में जानना था। तो आप बेसिकली उस एरिया में स्पेशलाइज करना चाह रहे हो, आपको और नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, तो इसलिए आप एमबीए करना चाह रहे हो। एंड यू डोंट वांट टू मिस दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड स्पेशलाइज इन दिस पर्टिकुलर फील्ड थ्रू वेरियस मीडियम दैट अ बिजनेस स्कूल ऑफर्स दैट अ नॉर्मल कोर्स और सर्टिफिकेशन विल नॉट बी एबल टू गिव यू। जैसे कोई बाहर से गेस्ट फैकल्टी आ रही है, आपके कॉर्पोरेट केस स्टडी कॉम्पिटिशन से, कॉर्पोरेट से फैकल्टीज आ रही है, गेस्ट लेक्चर्स होती है। अगर आप कोई कोर्स करते हो तो आपको इन सब चीज़ों का एक्सपोजर नहीं मिलता है, लेकिन एमबीए अगर आप कर रहे हो तो इन सब चीज़ों के साथ भी आपको एक्सपोजर मिलेगा एंड आपकी जो ओवरऑल लर्निंग होगी वो एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से होगी। तो आप इस चीज़ के बारे में बता सकते हो। इसी के साथ साथ आपके जो बैच में और स्टूडेंट्स होंगे, जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि कुछ लोग मार्केटिंग के होंगे, कुछ लोग सेल्स से होंगे, कुछ लोग एचआर के होंगे, कुछ लोग फाइनेंस के होंगे, कुछ लोग टेक बैकग्राउंड से होंगे, कुछ लोग फैशन से, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे। तो अलग अलग टाइप के लोग, कुछ लोग डॉक्टर्स भी होते हैं, आर्किटेक्ट्स भी होते हैं पर्टिकुलर बिजनेस स्कूल्स में। तो इन सब लोगों से आप किस तरीके से और भी मल्टी डिसिप्लिनरी स्किल्स अक्वायर कर सकते हो, इसके बारे में भी आप बात कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम नॉन रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसमें मोस्टली आते हैं आईटी कैटेगरी के लोग। बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करके आईटी में जॉब कर रहे होते हैं और उनको फिर एमबीए करने के लिए प्रिपेयर करना होता है। तो ऐसे में अगर इंटरव्यू में उनसे पूछा जाए वाई एमबीए, तो आपको कैसे आंसर करना है। तो आप बेसिकली अपने टेक प्रोजेक्ट के बारे में बात करिए। अभी आप किस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, किस स्किल स्टैक में काम कर रहे हैं, आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ के बारे में है, उसके बारे में बताइए इंटरव्यू को। और उनको ये बताइए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कि किस तरीके से आप एक पर्टिकुलर स्किल में एक्सपर्ट बन रहे हो। आपको टेक्निकल स्किल्स आपको आती है, आपको कोडिंग आती है, आप उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपका एक बहुत स्पेशलाइज्ड अप्रोच है। लेकिन आप ये जानना चाहते हो कि आपका जो काम है, कॉन्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, वो कंपनी को ओवरऑल फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसे हेल्प कर रहा है एंड उस कंपनी को पैसे कैसे कमा के दे रहा है, इसके बारे में आपको बात करना है। तो इस तरीके से अगर आप अपने इंटरव्यू को एक्सप्लेन करेंगे तो आई एम श्योर कि इंटरव्यू थोड़ा बहुत तो कन्विंस हो जाएगा कि आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो। एक और एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो वाई एमबीए के क्वेश्चन में कि आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप परस्यू करना चाह रहे हो या कि खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, फिर चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, मीडियम स्केल बिजनेस हो या लार्ज स्केल बिजनेस हो, उसके बारे में आपने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आप अपने आप को 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन एक खुद का बिजनेस स्टार्ट करता हुआ देखते हो। तो ये आंसर आपको थोड़े अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा कि आप किस बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, और थोड़े बहुत बिजनेस डिटेल्स के बारे में प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप ये पर्टिकुलर जवाब दो इंटरव्यू को तो वो आपसे इस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के बारे में क्वेश्चन पूछने लग जाए। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इस पर्टिकुलर आंसर को आप अवॉइड ही करिए। लेकिन अगर आप प्रिपेयर्ड हो, अगर आपके पास एक प्रिपेयर्ड आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आप इंटरव्यू को ये भी बता सकते हो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अबाउट व्हाट आंसर यू शुड गिव टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगा एंड यूजफुल लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर यूजफुल वीडियोज़ लाइक दिस।